गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा है आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ व कुशल होंगे। साइनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट टीम आप सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरीन ज़िंदगी की कामना करती है। आज से कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं को प्रारंभ किया जा रहा है, जिस हेतु आपको अपने मोबाइल में यूट्यूब पर साइनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑनलाइन कक्षा अटेंड करने में कोई भी व्यवधान ना हो। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में बिजनेस स्टडी। ये क्लास 11th की बुक है। BK कुमावत राइटर की बुक परचेस करना है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को। तो 11th क्लास की बुक का फ्रंट आप देख सकते हैं, BK कुमावत राइटर है, तो यह बुक आप सभी परचेस कर लीजिए। बिजनेस स्टडी में हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है व्यवसाय, प्रकृति एवं उद्देश्य, बिजनेस, नेचर एंड पर्पस। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यह सब्जेक्ट नया है, क्योंकि अभी तक 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वह सब्जेक्ट में हमारा बिजनेस नहीं रहता है। 11th क्लास आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, तो कॉमर्स के अंदर एक सब्जेक्ट अपना आता है बिजनेस स्टडी। तो उस बिजनेस स्टडी में आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बिजनेस का हम नेचर पढ़ेंगे, पर्पस पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस की जो सराउंडिंग रहती है, बिजनेस की जो इन्वायरमेंट रहती है, चारों तरफ किस तरह से कार्य उसे किया जाना है, किस तरह से कार्य करना है या करवाना है, तो यह सब एक्टिविटी किस में होती है, हमें बिजनेस के अंदर देखना है और समझना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है बिजनेस में कि इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, ह्यूमन्स बीइंग्स 2 प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। कितने प्रकार की एक्टिविटी करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स 2 प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। कौन कौन सी करते हैं? एक तो इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं और एक नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ इकोनॉमी एक्टिविटी वे एक्टिविटी होती है कि उनका क्या एम होता है इकोनॉमी एक्टिविटी करने का, कि अर्निंग के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाती है। क्योंकि वह अर्निंग के लिए एक्टिविटी करता है तो उसे अर्निंग होती है, उसे इनकम होती है और वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, अपने शौक़ पूरे कर सकता है, अपनी फैमिली को लाइफ स्टाइल अच्छी दे सकता है और अपनी फैमिली के शौक़ पूरे कर सकता है, ज़रूरत पूरे कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या होगा, उसे पैसों की ज़रूरत रहेगी। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना रहेगा, वह काम करेगा। कहीं भी काम करता है तो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही एम होता है, और उसका एम क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना। वह कार्य जो वो कार्य करने पर उसे इनकम मिल सके, वह कमा सके, जिससे वह अपने शौक़ पूरे, ज़रूरत पूरी कर सके। तो ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाती है, इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाती है। तो इकोनॉमी एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी, विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, मतलब जो एक्टिविटी हम अर्निंग के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई, वो इकोनॉमी एक्टिविटी हो गई। उसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सेकंड एक्टिविटी हमारी आती है नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या हो गई, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में वह लव, केयर, अफेक्शन के लिए करता है। जैसे कि घर में अपनी मम्मी अपने बच्चों के लिए कार्य करती है, बच्चों के लिए वह सारा कार्य करती है। तो कैसे करती है, वह लव के ज़रिए करती है कि मम्मी को अपने बच्चों से प्यार रहता है, अपनी फैमिली से प्यार रहता है,
तो वह सब कार्य अच्छे से करती है, लेकिन वह उसके लिए पैसे नहीं लेती है। तो यह सब क्या हो गया, लव के लिए। एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्या करवाने, इलाज करवाने, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह पेशेंट समझ के हमारा क्या करेगा, इलाज करेगा, लेकिन वो हमें उसे क्या देना पड़ेगा, फीस तो उसकी लगेगी। तो एक डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा है, पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो वह कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमी एक्टिविटी हो गई। लेकिन वहीं पर अगर एक डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज करता है, अपनी फैमिली में किसी मेंबर का इलाज करता है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वह अपने फैमिली की केयर कर रहा है, लव करता है अपनी फैमिली से। तो उस कारण से वह एक्टिविटी तो दोनों जगह हो रही है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट का भी इलाज करता है, वहीं पे अपने फैमिली मेम्बर का भी करता है, लेकिन पेशेंट का इलाज करेगा तो उसे क्या होगी, अर्निंग होगी, कमाई होगी, और उससे वह अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। लेकिन यहाँ पर नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में वह लव, केयर, अफेक्शन के कारण एक्टिविटी करता है जिससे उसे इनकम नहीं होती है, तो वो एक्टिविटी कौन सी हो गई, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हो गई। इसी तरह से इकोनॉमी एक्टिविटी में जैसे टीचर्स हैं, पियून है, डॉक्टर है, वकील है, तो यह सब क्या करते हैं, अर्निंग के लिए एक्टिविटी करते हैं। तो अर्निंग के लिए की जाने वाली सारी एक्टिविटी क्या हो गई, इकोनॉमी एक्टिविटी हो गई। और लव, केयर के कारण जो एक्टिविटी होती है, तो वह एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हो जाएगी। तो आज आपको बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर में ह्यूमन्स एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, और इन दोनों की डेफिनेशन भी मैंने जो अभी आपको समझाई है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप अपनी बुक में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए यह वीडियो एक ही है, तो दोनों मीडियम के बच्चे अपनी बुक में इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी का जो टॉपिक दिया हुआ है उसको रीड करेंगे एक बार, उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उसे रीड करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हिंदी मीडियम की बुक अभी आप देख सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमी एक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन भी दी है, और पीछे अगर हम आते हैं तो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है वह भी पीछे दी हुई है। तो आप दोनों एक्टिविटी को अपनी बुक में रीड कीजिए और समझिए, तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।